घर के भीतर लगा एक ऐसा एक्वेरियम आपके लिविंग स्पेस की खूबसूरती को बढ़ाता भी है और इसके अंदर चल रही खूबसूरत मछलियाँ आपके मन को शांति भी देती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक्वेरियम यानी कि जो मछलियों का बक्सा होता है वो एक अच्छा व्यापार भी बन सकता है। ऑर्नामेंटल फिशेस जो एक्वेरियम के भीतर रखे जाते हैं उनसे आप एक अच्छा खासा एक्वेरियम का व्यापार तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको मछलियों का कैसे ध्यान रखना है, एक्वेरियम की साफ सफाई कैसे करनी है, उसे क्रिएट कैसे करना है और उसे बनाकर बाजारों में कैसे बेचना है, इस विषय में अधिक जानकारी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रोशन कुमार राम। मछली के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। मछलियाँ कई प्रकार की होती हैं, इसमें से एक प्रमुख है खाने वाली, इसमें प्रमुख है रोहू, कतला, मृगल, नैनी। तो इस तरह से कई सारी और मछलियाँ हैं जिनको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसे भी हैं जिसको हम रंगीन मछली कहते हैं, जिनके बारे में शायद आपको पता होगा या बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वो भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है रंगीन मछली का व्यापार। अगर हम रंगीन मछली की बात करें तो पहले हमें ये जानना होगा कि रंगीन मछली किसे कहते हैं। तो रंगीन मछली ऐसी मछलियों को कहते हैं जो कि देखने में सुंदर लगे, आपको आकर्षित करे और उसमें रंग बिरंगी हो, और प्रायः ये साइज में छोटी होती है। इसे हम रंगीन मछली या अलंकारी मछली कहते हैं। अगर अलंकारी मछली की बात करें तो इसमें दो तरह की मछलियाँ होती हैं, जिसमें एक होता है शिशुजनक जो कि बच्चे को जन्म देती हैं, दूसरा है अंडजनक जो कि अंडा देती है। अगर हम शिशुजनक की बात करें तो इसमें प्रमुख है गप्पी, प्लेटी, मोली, शॉर्टेल। ये कुछ आपको ऐसी मछलियां हैं जो शिशुजनक, जो मछलियां अंडा देती हैं। इनमें प्रमुख है जैसे दरही पोठिया हो गया, कोई कार्प, गोल्ड फिश। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दरही पोठिया मछली है जो कि अंडा देती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोई कार्प है जो कि अंडा देती हैं। ये है हमारा टाइगर बार्ब। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास गारा फिश। गारा फिश की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप लोग मॉल में देखे होंगे कि ये गारा फिश यूज होता है, जो डेड स्किन होता है उसको निकालने के लिए। तो बहुत सारे लोग अच्छे खासे पैसे दे के इसका ट्रीटमेंट कराते हैं इस फिश से, गारा फिश से, इसलिए इसको डॉक्टर फिश भी कहते हैं। जो दूसरा हमारा पास वैरायटी है वो है हमारा नोटोप्टेरस। ये बहुत ही देखने में आकर्षित करती है। इनका कलर देखिए काफ़ी रंगीन है, ये ब्लैक कलर की है, काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। इसमें एक इसका क्षमता ये होता है कि अगर आप इसको बाहर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। हमने जब इसको लाया था तो ये सफ़ेद कलर का था, पर अभी ये अपने आप को चेंज कर लेती है इन्वायरमेंट के अनुसार। अभी ये ब्लैक कलर की दिख रही है। यहाँ पे आप देखते हैं, देखने में काफ़ी ये सुंदर दिखती है। ये गोल्ड फिश है। उसके बाद हमारे पास ये मॉस्किटो फिश भी है, जो कि इसको मॉस्किटो फिश इसलिए कहते हैं कि ये पानी में जो मच्छर की अंडा होता है उस पर फीड करती है, उसको खाती है, इसीलिए इसको मॉस्किटो फिश कहते हैं। हमारे पास इसमें मिक्स वैरायटी है, गप्पी है, प्लेटी है, मौली है, जो कि बच्चे को जन्म देती हैं। ये भी वैरायटी हमारे पास है। और हमारे पास ये टेट्रा फिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कई तरह के रंग के आते हैं ये टेट्रा फिश, सफ़ेद, लाल, सुगा कलर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है मिल्की फिश। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं। मिल्की फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में ये दूध की तरह सफ़ेद है और काफ़ी आकर्षित करती है। तो इसमें पालन प्रजनन के अलावा व्यापार का और भी कई जरिया है, जैसे कि एक्वेरियम का निर्माण, एक्वेरियम को डेकोरेट करने के लिए कई सारे खिलौने, पत्थर, उसका व्यापार, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं एक्वेरियम में, जैसे कि हमने बताया आपको, हीटर हो गया, एरेटर हो गया, फिल्टर हो गया, ये सब का व्यापार करके इस क्षेत्र में अधिक से अधिक आमदनी कमाई जा सकती है। चूँकि ये क्षेत्र अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, पोटेंशियल इसमें ज़्यादा है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि इस क्षेत्र में काम करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री की, इसके व्यापार की बात करें तो भारत में लगभग 555 करोड़ रुपये का ये रंगीन मछली का व्यापार है। इसमें केवल मछली ही नहीं, कई सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि एक्वेरियम,
एक्वेरियम में रखे जाने वाले जो यंत्र हैं वो खिलौने हो गए, पत्थर हो गए, पौधे हो गए, ये सारे चीज़ को मिला के 555 करोड़ रुपए का बिजनेस भारत में लगभग है। अगर हम बात करें रंगीन मछली की, पालन की बात करें, प्रजनन की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए कम जगह चाहिए। जैसे कि खाने वाली मछलियों को पालन और प्रजनन के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है जगह का, पर अगर रंगीन मछली की बात करें तो आप कम जगह में इसका पालन और प्रजनन करा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रंगीन मछली देखने में काफ़ी सुंदर होता है, उससे हमारा मन मस्तिष्क जो है वो बहुत उसको सुकून मिलता है, हमारा टेंशन कम होता है और इससे हमारा जो जीवन काल है उसमें बढ़ोतरी होती है। और एक और भी फ़ायदा इसका ये है कि अगर हम रंगीन मछली को घरों में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा ये कि अन्य पालतू जानवरों की तुलना में रंगीन मछली को रखना काफ़ी आसान है। अगर हम इस क्षेत्र में व्यापार की बात करें तो कई सारे क्षेत्र में हम इससे व्यापार करके इससे लाभ कमा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम अंडे देने वाली मछलियों के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ प्रमुख हैं आपका, जैसे गोल्ड फिश है, कोई कार्प है, तो ये कुछ प्रमुख मछलियां हैं जो कि अंडे देने वाली हैं। इसका हम लोग प्रजनन और पालन करके इससे आय हम कमा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम बच्चे देने वाली मछलियों के बारे में, शिशुजनक, जिसमें प्रमुख है गप्पी, प्लेटी, मोली और शॉर्ट टेल। तो इन मछलियों का भी आप प्रजनन और पालन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप छोटे से एक्वेरियम में भी रख के इन मछलियों का पालन और प्रजनन करा सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि आपको जो भी पानी का जो पैरामीटर्स है, जैसे ऑक्सीजन लेवल, पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट, ये थोड़ा आप मेंटेन करना होता है, उस पर ध्यान देना होता है। अगर वो आप सही रखते हैं तो इसका प्रजनन कराना शिशुजनक मछलियों का काफ़ी आसान है। आप मेल और फीमेल इसको एक 1:1 अनुपात में छोड़ देते हैं तो उस अनुपात में ये फिर कुछ दिनों में आप ब्रीड कर लेती है, खुद से ब्रीड कर लेती है। इसमें ज़्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है व्यापार का रंगीन मछली में, वो है एक्वेरियम का निर्माण। तो एक्वेरियम का निर्माण करके भी इसमें बहुत अच्छा आमदनी कमाया जा सकता है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक एक्वेरियम है, इसका जो लंबाई है वो 1 फीट का है और जो चौड़ाई है वो आधे फीट का है और ऊंचाई जो है वो आधे फीट का है। तो ये एक्वेरियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, हमारे स्टूडेंट के द्वारा किया गया है। इसको बनाने का सबसे पहला ये है कि आपको जिस साइज़ का एक्वेरियम बनाना है उस साइज़ का आप ग्लास खुद से कट कर सकते हैं, खुद से काट सकते हैं परचेज करके, या दुकान से कटवा के उसको ले आ सकते हैं। जब आप एक बार ले आते हैं अपने पास में तो इसको फिर चिपकाने की आवश्यकता होती है। तो उसको चिपकाने के लिए आपको ये ग्लू की आवश्यकता होती है। तो इसको यूज करने के लिए हमें गन की आवश्यकता होती है। फिर इसको इस ग्लू और गन के माध्यम से इसको यूज करके इस तरह से चिपका देते हैं। तो इसका निर्माण करना काफ़ी आसान और सुगम है। बनाने के बाद अब बारी आती है इसको सजाने की। अगर हम इस एक्वेरियम की बात करें तो इसको सजाने के लिए हमने यूज किया है, ये पीछे पोस्टर रेडीमेड आता है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो साइड में आप देख पा रहे होंगे इस तरह से रिबन कलरफुल आता है, आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से करके आप इसको पूरी तरह से निर्माण कर सकते हैं। इसको निर्माण करते समय ये ध्यान देना है कि अगर आप जब ग्लू लगाते हैं तो ग्लू लगाने के बाद इसको 2 दिन तक इसको छोड़ देना होता है एक ही जगह पे, इसको टच नहीं करना होता है, नहीं तो फिर ये इसमें लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद उसमें हम पानी डालते हैं, पानी डाल के चेक करते हैं कि इसमें पानी लीक हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं लीकेज है तो आपको फिर से इसको साफ़ करके अच्छे से जहाँ से लीकेज है वहाँ पे ग्लू लगा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्वेरियम के निर्माण का विधि तरीका। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, ये भी मार्केट में आपको काफ़ी सस्ते दामों में मिलती हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं आप इसको सजाने के लिए। रंगीन पत्थर आते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, तरह तरह के खिलौने आते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए।
तो पौधे दो तरह के हैं, ये प्लास्टिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, जैसे एजोला हो गया, आपको हाइड्रिला हो गया, उल्फिया हो गया, लेमना मेजर, लेमना माइनर, कई तरह के पौधे हैं। दूसरी बात हो गई कि अब इसके लिए इसको कुछ यंत्र चाहिए एक्वेरियम में रखने के लिए, जो कि मछलियों के लिए ज़रूरी है। इसको एरेटर कहते हैं। तो एरेटर की आवश्यकता क्यों होती है? तो एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हम एरेटर यूज करते हैं। इससे इस एरेटर में आप यहाँ देख सकते हैं ये पाइप है और ये एयर स्टोन है। तो अगर हम इसको इस तरह से ऑन करके चलाते हैं तो इसमें से वो हवा निकलता है बुलबुला के रूप में, जो कि एक्वेरियम में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है। उसके अलावा कई तरह के फ़िल्टर जो हैं वो यूज होते हैं एक्वेरियम में, जिसमें से एक फ़िल्टर है ये हमारा स्पंज फ़िल्टर। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें से ये पानी को खींचता है, मोटर लगा होता है, पानी को ये यहाँ से खींचता है और खींचने के बाद इसमें स्पंज लगा होता है, तो यहाँ से पानी को ये फ़िल्टर करता है। फिर जो क्लियर पानी होता है, साफ़ पानी होता है, इसके थ्रू वो वापस निकालता है। तो इस तरह से ये आपके एक्वेरियम के पानी को शुद्ध रखता है। इस तरह से कई और यंत्र हैं, जिसमें एक है आपका ये हीटर। चूँकि अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो कम से कम आपको 24 से लेकर 28 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है एक्वेरियम में। तो ठंड के समय में ये टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ये वाटर हीटर का यूज करते हैं। वाटर हीटर का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो मछलियों की मरने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर जब पानी ठंड होती है तो ठंड के समय में बीमारी लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो अगर आपका टेम्परेचर सही रहेगा तो उससे मछलियाँ मरेगी भी नहीं और बीमारी लगने की जो संभावना है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। अगर कोई इस क्षेत्र में व्यापार करना चाहे, रंगीन मछली के क्षेत्र में, मछली तो बेच ही सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और उसके अलावा जो भी एक्वेरियम है उनका निर्माण करके और उसमें लगने वाले यंत्रों और जो उसको डेकोरेट करने के लिए जो सामान होता है उसका भी वो बिजनेस आसानी से कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे रंगीन पौधे हैं जो कि हमारे नेचुरल वाटर बॉडी में भी मिलते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है, कि उनका सेल करके आमदनी, अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 प्रकार की सजावटी मछलियाँ हमारे बिहार में मिलती हैं। अगर इस क्षेत्र में व्यापार की हम बात करें तो मैंने बताया है कि बहुत सारे जैसे बच्चे देने वाली मछली हैं, गप्पी, प्लेटी, मोली, शॉर्ट टेल। उसी तरह जो अंडे देने वाली मछली, गोल्ड फिश, कोई कार्प, एंजल फिश, बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो कि जिसका जो हमारा भारतीय बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उसका, और उसका बिजनेस करके, उसका प्रजनन करके, पालन करके बहुत अच्छा आमदनी उससे कमाई जा सकती है। तो आपने जाना और समझा कि एक्वेरियम और ऑर्नामेंटल मछलियों का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसका सेटअप बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और आप जब इसे लेकर बाज़ार में जाएंगे तो आपको जो लागत आएगी उससे डबल मुनाफा भी आपको मिल सकता है। जो किसान भाई पहले से ही मछली पालन करते हैं उनके लिए ये और भी अच्छा मौका है कि आपको मछली पालन की पहले से आदत है, और अगर आप ऑर्नामेंटल मछलियों का व्यापार शुरू करते हैं, उनका पालन शुरू करते हैं, तो बाज़ार से आपको बेहतर से बेहतर दाम मिल पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।